करेगा। मेरे नेचर है कि रात भर काम करता हूँ, इस बार नहीं किया। विधायक के जो कई सारी मैं आपने मुझे विधायक बनवा दिया। अगर मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, तहजीब ही नहीं है मेरे अंदर, धिक्कार है मेरा विधायक। कोई बात हो जाती है अधिकारियों से, जनता को गाली देना, साधु संत को गाली देना, बहन बेटियों पर आरोप लगाना, कोई विधायक के कृत्य नहीं है। लठ लेके खड़ा हो जाना, क्या जिसको मरवाने की योजना बनाते तो क्रिमिनल होना चाहिए, उसको संभल के बीएड में चला जाना चाहिए, रहने की उसकी जरूरत ही नहीं। जनता ने वहीं भेज दिया, बीजेपी की सरकार बन गई। क्या आपको उम्मीद है मंत्रिमंडल में? देखो भाई, ये हमारे तो पार्टी तय करती है, हाईकमान तय करता है। चाहता तो मैं हूँ खूब कि मंत्री बनूँ, लेकिन तो पार्टी चाहेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा, प्रदेश नेतृत्व चाहेगा, कोई मंत्री बनेगा, आप बनाएंगे धन्यवाद दूंगा, नहीं बनाएंगे तो जैसा वैसा काम करो। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसके साथ मारपीट की घटना उनके हुई? साथ उन लोगों ने मारपीट की है, पर उन लोगों ने की, हमारे कार्यकर्ताओं ने की। जो लोग उससे पीड़ित थे, बहुत दिनों से उसका इंतजार कर रहे थे, वो तो शुक्र है कि पता नहीं पुलिस आ गई, नहीं तो क्या उन्होंने घटना घट जाती। क्या करते? जनता उनके कार्यकाल से त्रस्त थी, इसलिए ज़्यादा ही त्रस्त थी, जनता का आक्रोश था, और मैं तो कहूँगा कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। जी। ये तो जीत मिली है, किस तरीके से ये जीत रही है, लेकिन स्टेट में कांग्रेस पार्टी अब पिछड़ रही है, क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अलवर ग्रामीण की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये चुनाव हुआ है। शायद पहली बार ऐसा रहा है कि मेरी भी 19 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर इतने बड़े झूठे आरोप मेरे ऊपर नहीं लगे होंगे। बहुत से ऐसे लोग जो 5 साल तक मेरे साथ रहे, मौका देख के मुझे छोड़ के भाग गए। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खूब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओछे हथकंडे अपनाकर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। इन सब के बावजूद अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये अलवर ग्रामीण की जनता की जीत है। चुनाव से पहले एक माह पूर्व लगभग सबसे जो आम टीकाराम जूली सबसे ज्यादा मतों से हारने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा कि आपने उस सब लोगों को चुनाव में लोग कहने लग गए कि टीकाराम जूली को चुनाव लड़ना सबसे अच्छा आ गया। सबसे अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये तो जीत की रीत है। जीतने लगते हैं तो सब आपको मास्टर मान लेंगे, आपके तरीके भी अच्छे बताएंगे, सारी चीजें हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये चौथा चुनाव है मेरा यहाँ विधायक का। मैं मात्र एक चुनाव में हारा था, वो भी टीकाराम जूली चुनाव नहीं हारा था। पूरी अलवर ग्रामीण की जनता को इस चीज का दुख था। परिस्थितियां इस प्रकार की हुई कि बिमला उमर चुनाव लड़ी और उसकी वजह से टीकाराम जूली को हारना पड़ा। नहीं तो ये चारों चुनाव के अंदर जनता ने मेरे से कभी धोखा नहीं दिया, टीकाराम जूली ने भी कभी जनता से धोखा नहीं किया। साफ सुथरी स्पष्ट छवि मैंने रखी है। और आज भी मैं ये कहना ही चाहूंगा कि ये सारी चीजें, आज जीत गया तो भाई मैनेजमेंट अच्छा था, ये था। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव व्यक्ति हर प्रकार से, मैंने तो अपनी हर कोशिश की है इस चुनाव को जीतने के लिए। मैंने देश स्तर पे क्या कमी रह गई कि जो कांग्रेस पार्टी पिछड़ पाई है, ये क्या कारण? देखिए, ये पायलट और गहलोत की कंट्रोवर्सी ले डूबी क्या? देखिए, ये तो इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हालांकि खूब अच्छा चुनाव लड़ा है, प्रदेश की तरफ से कोई कमी नहीं रही। संगठन ने, सत्ता ने पूरा तालमेल बना के रखा है, सारा मैनेजमेंट भी खूब अच्छा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से छवि खराब करने की कोशिश की, या सरकार के जो आरोप लगाए, चाहे पेपर लीक का मामला हो या इस प्रकार के जो आरोप लगाए, तो उससे मैं समझता हूं लोगों को उन्होंने भ्रमित किया है। लोग कहते हैं कि बाबा बालकनाथ ने आपकी बड़ी मदद करी चुनाव जिताने में। उनका प्रचार का जो तरीका था वो आपको चुनाव जिता गया। देखिए, हो सकता है क्योंकि ये लोग एक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे। ध्रुवीकरण की राजनीति अच्छी नहीं रहती है जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि महाराज जी को उनका जो 10 साल का कार्यकाल है उनका, और महेंद्र चांदनाथ जी का, इन दोनों कार्यकाल में जो अलवर के लिए इन्होंने काम किया है उसके आधार पे तिजारा में वोट मांगने चाहिए थे, न कि बुलडोजर के नाम पे, न कि तालिबानी राज के नाम पे, या हमारी कमियां गिनाने के नाम पे। वो ज्यादा अच्छा रहता।
तो ये लोग जिस प्रकार का ध्रुवीकरण इन्होंने करने की कोशिश की है, बहुत सारी योजनाएं की गई थी, योजनाओं के नाम पर, विकास के नाम पर वोट लेने की बात हुई थी। लोग कहते हैं कि राजनीति में विकास के नाम पर वोट होता है। क्या लगता है कि अगर विकास के नाम पर वोट लेने के लिए तो कांग्रेस क्यों पिछड़ी? कारण क्या है पिछड़ने का कारण क्या है? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो काम जो हुए हैं ऐतिहासिक काम हुए हैं, और इन कामों के बाद में अगर वोट नहीं मिलता है ना, तो आगे कोई भी सरकार हो, अब वो काम के नाम पे वोट काम कराएंगे नहीं, वोटों के लिए काम नहीं कराएंगे, वो अपने अलग स्टाइल से काम करेंगे। मतलब काम के नाम पे नहीं। वैसे देखिए इससे अच्छा तो गहलोत जी ने जो योजनाएं दी है, बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु के अंतिम सोपान तक, किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। कोरोना का मैनेजमेंट ऐसा था, खुद मोदी जी ने बढ़ाई की है, सरकार का कामकाज बहुत अच्छा था। इन सारी चीजें होने के बाद में भी अगर वोट नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जीत करके विधानसभा में जाएंगे। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, क्या किस तरीके से जो पिछली बार कमी रह गई उसको पूरा किया है? कांग्रेस पार्टी ने आपको इस बार टिकट दिया है, क्या जो मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर अब आप जीत का है उन्हें जनता के बीच में जो रखोगे, काम कराओगे? तो पहले भी चुनाव लड़ा तो बिना पार्टी की लड़ा, तो उसी कमी रही जो चुनाव हार गई। इस बार पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे सिंबल देकर भेजा और जनता ने आशीर्वाद दिया और बड़े अंतर से चुनाव जिताकर भेजा है। पिछले लंबे समय 13 साल से हम लोग मुडावर की जनता के बीच रहकर काम कर रहे थे, और जनता ने जो बात कही कि आप जनता के बीच रहते हो, आपको जनता ने परिवार का सदस्य माना है, चुनाव होगा तो ऐतिहासिक परिणाम आपको देंगे। मैं आज मुडावर जनता का, 36 कौम की मेरे अपने परिवार जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सब लोगों ने जो कहा उसी के अनुसार ऐतिहासिक परिणाम दिया। मुडावर क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत आज तक की दर्ज कराने में उन्होंने काम किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जो काम जो हमने पहले चुनाव से पहले कहा था, 18 के चुनाव से पहले, वो सब काम हमने पूरे करवाए सरकार के माध्यम से। अभी भी जो हमने बात कही जनता के बीच, जो कमिटमेंट्स किए हैं, उन सबको पूरा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुंडावर में एक चीज है, जातिवाद की राजनीति को लेकर के बहुत बात की जाती है। आपका एक युवा होने के नाते किस तरीके से आपका जो लक्ष्य होगा उन चीजों से पहले दिन जब मुडावर छात्र संघ का चुनाव मैंने लड़ा तो वहाँ कोई जाति के दम पर चुनाव नहीं लड़ा। पहला चुनाव मैंने लड़ा तो जाति के दम पर नहीं लड़ा, दूसरे लोगों को सिंपैथी के दम पर लड़ गए चुनाव, भावनात्मक चुनाव हो गया, धर्मपाल जी चले गए, उनको वोट मिल गया। अब की बार चुनाव हुआ तो अब की बार को जातिवाद के दम पर नहीं लड़ा चुनाव। 36 कौम की जनता ने, सभी मजहब और धर्म की जनता ने खुद ने चुनाव लड़ा। मैंने मेरे इतिहास में पहला चुनाव ऐसा देखा है जिसमें लोगों ने खुद स्वतः ही चुनाव लड़ा हो। कैंडिडेट को लड़ते मैंने बहुत चुनाव देखा, मैंने खुद में पहला चुनाव मैंने खुद ने लड़ा था, लेकिन ये चुनाव 36 कौम की मुडावर की जनता ने लड़ा है। तो निश्चित रूप जो जनता चुनाव लड़ती है तो बड़ा परिणाम देती है, तो आपको सामने देखने को मिला, अच्छा परिणाम देने का। राजगढ़ ऊपर, इधर से ऊपर जाओ, पहला ही है। राठौड़ हार गया, पुणे हार गया। और मत जाइयो, भीड़ तकरीबन 17,000 वोटों से जीते हैं, और अभी तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग मुकाबले में कौन रहा? मुकाबले के अंदर बलजीत यादव रहा, निर्दलीय विधायक, वो सेकंड नंबर पे रहा, और थर्ड नंबर पे कांग्रेस रही। लोग कहते हैं कि बैरोड में सट्टा भी खूब लगाया गया है हार जीत पे, क्या ये सच बात है? देखिए ये सुनने में आ रहा है, और सुनने में यही आया है कि सट्टा खूब लगा, लेकिन लोगों का एक तरह से प्यार था जो शुरू से दिखाई दे रहा था, और उसका नतीजा ये रहा कि डॉक्टर जसवंत सिंह यादव भारी बहुमत जीते। आपको क्या लगता है कि बलजीत क्यों हारा है? उसकी बड़बोला बयानबाजी उसका हारने का कारण है, और आपकी जीत का कारण ये है कि बीजेपी एकमात्र विकल्प थी बैरोड की जनता के पास? देखिए सीधी सीधी बात है, बैरोड की न्याय प्रिय जनता, 36 बिरादरी की जनता, और सबने मिलके अच्छा योगदान दिया और न्याय किया है, सच को जिताया है, झूठ को हराया है, भ्रष्टाचार को भगाया है, कुशासन को भगाया है, और यहाँ पे जो उल्टे सीधे कारनामे किए, जो ज़मीनों पे कब्जे किए, जो लोगों के लूट मचाई बैरोड के अंदर, उसके खिलाफ वोटिंग की, और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के कामों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के लिए लोगों ने वोट दिया। तो आज बगल में एक प्रत्याशी और खड़े हैं, ये भी काफी खुश है आपकी जीत से। देखिए बैरोड का हर व्यक्ति खुश है, चाहे वो हमारे साथ लड़ा हो, चाहे वो हमारे खिलाफ लड़ा हो, लेकिन हर किसी की एक ही इच्छा थी कि बैरोड की जनता के साथ न्याय हो और बैरोड आगे बढ़े, बैरोड का विकास हो। तो हमारे जो प्रत्याशी और भी हैं, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा था कि हम अपना
कुर्बानी भी देने को तैयार है अगर बहरोड की बात आती है। और मैं हमारे साथी प्रत्याशी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कहा और हमारा साथ दिया। लोग कह रहे हैं कि जीत से ही कैबिनेट मंत्री की कुर्सी भी मिल गई, लेकिन अब बाबा बालकनाथ बड़ी दिक्कत करेंगे कैबिनेट की कुर्सी में। नहीं, दिक्कत की क्या बात है, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा और जो वो आदेश करेगा उसके साथ साथ सभी खड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर जसवंत सिंह यादव हो, चाहे महेंद्र बाबा बालकनाथ हो, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी का पैनल और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहले decide बलजीत करता है। यादव को खूब आपस में आप लोगों ने चेतावनी दी है एक तरह से, अब आप उसको आखिरी क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या भाई ये उसने आपकी दौड़ने की खूब प्रैक्टिस की है, तो यहाँ से लेके अब वो दौड़ लगाता हुआ बाड़मेर और उसके पार चला गया।